अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जीएम इलेक्ट्रॉनिक टेक, मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। आज मैं आपको जैक सिंगल नीडल A5 मशीन के जो काउंटर सेटिंग होती है, जो स्क्रीन पे काउंटर कैसे शो किया जाता है वो बताऊंगा। और उसके बाद जो भी ट्रिम काउंटर है, पीस काउंटर है और स्टिच काउंटर है, ये उसकी सब जो सेटिंग है वो आपको प्रोडक्शन में जो ज़रूरी होती हैं वो आपको बताऊंगा। उससे पहले जो भी चैनल पे न्यू व्यूअर हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और इससे हमारा और आपका जो वास्ता है, तल्लुक़ है, वो बरकरार रह सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये देखिए, सबसे पहले मशीन चला के मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी इसकी जो स्क्रीन है नॉर्मल, जो इसका है नॉर्मल मोड पे है। ठीक है, इसका जो है काउंटर शो कैसे किया जाता है, काउंटर को स्क्रीन पे कैसे शो किया जाता है। अभी आप देख रहे होंगे कुछ भी शो नहीं हो रहा। ये बैकटेक के स्टिच हैं, स्टार्ट के और एंड के, और ये बाकी चीज़ें ट्रिमर है, नीडल है, फुट है और स्टिच। जो काउंटर है वो सेटिंग ऑफ है, तो उसके लिए दो बटन प्रेस करने होते हैं काउंटर शो करने के लिए। नंबर एक P और प्लस, दोनों को सेम टाइम में शो करेंगे तो ये ऊपर निशान आ गया स्टिच काउंटर का। अभी 0 हो गया। अभी चला के देखेंगे। अभी मशीन चली है लेकिन ये अपनी जगह पे खड़ा, और ये लेफ़्ट राइट की से चेंज किया और ये ऊपर देखिए 1 2 3 लिखा आ रहा है। ये जो है ट्रिम काउंटर है, पीस काउंटर जिसको बोलते हैं, ट्रिमिंग काउंटर। ये भी अभी चला के चेक करते हैं। अभी काउंट नहीं कर रहा, अभी 0 0 पे स्टिल है। अभी इधर ट्रिमर चल रहा है लेकिन ये काउंट नहीं कर रहा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको ऑफ करेंगे किसी भी बटन से, और ये मेन स्क्रीन पे आ गए। उसके बाद इसके पैरामीटर ओपन करेंगे। पैरामीटर ओपन करने के लिए ये P वाला बटन है, थोड़े 3 सेकंड के लिए दबाएंगे, प्रोग्राम ओपन हो जाएंगे P01। और सबसे पहले ट्रिम काउंटर पे जाने के लिए ये लेफ़्ट राइट की ये ब्लिंक कर रहा है, सेगमेंट नेक्स्ट सेगमेंट के लिए है, और प्लस माइनस से इसकी जो वैल्यू है वो चेंज करेंगे। अभी हम जाएंगे ये देखें PAB, ये 0 0 0 है। 0 0 का मतलब है ये ऑफ हालत में है। इसको लास्ट वाला जो 0 है इसको 1 करेंगे। उसके बाद P वाले बटन से सेव करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो होम स्क्रीन पे आएगा। जैसे ही होम स्क्रीन पे आएगा तो अभी हम इधर दोबारा शो कराने के लिए P और प्लस वाला बटन दबाएंगे, P और प्लस, और ये आ गया स्टिच काउंटर। हम इधर से लेफ़्ट राइट से इस साइड पे आएंगे ट्रिम काउंटर। अभी मशीन चलाएंगे, ये देखें 1 2। ठीक है, जैसे ट्रिमर चला उधर काउंटिंग हो गई। अगर माइनस में काउंट करना चाह रहे हैं तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इसकी सेटिंग P दबाएंगे और प्लस P दबा के रखेंगे। प्रोग्राम A भी आया, इसको हम 2 करेंगे तो ये माइनस में चलेगा। ठीक है, अभी ये स्टिच काउंटर है लेफ़्ट राइट की से। ये टोटल जो हमने फिगर रखा है 999। अभी जो भी पीस काउंट करेंगे चलता जाएगा, माइनस होता जाएगा। ये देखिए माइनस हो रहा है। इधर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने
100 सेट किया, 100 पीस को माइनस करके 0 पे आके आपको अलार्म दे देगा। इसी तरह वापस जाने के लिए कोई भी बटन दबाएंगे और P वाला बटन दबा के रखेंगे और इसको 1 करेंगे तो क्या होगा, प्लस में जाएगा। ये देखिए 1 करेंगे, सेव करेंगे, फिर P और प्लस वाला बटन से स्टिच काउंटर आएगा, फिर लेफ़्ट की से ये 0 0 आ गया। अभी जैसे ही ट्रिमर चलेगा देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, ये होगा इसका। यहाँ पे देखिए गौर से देखिए 1 2 3 लिखा है ऊपर, ये इसका है पीस काउंटर, ट्रिमर काउंटर। अगर हमने इसका स्टिच काउंट करने हैं कि जितने भी स्टिच लगाएं उतने ही आपको शो कराए, तो वो भी सेटिंग है इसकी। पहले AB वाले बटन से हम बैक जाएंगे और उसके बाद P वाला बटन दबा के रखेंगे, PAB सा। अभी हम वापस आएंगे PA8, जो PA8 है इसको हम 1 करेंगे, ठीक है 1 करेंगे। उसके बाद P वाला बटन एक बार दबाएंगे, फिर एक बार और दबाएंगे, 2 बार दबाएंगे, वापस स्क्रीन पे आ जाएगा, सेव हो गया। अभी P और जमा से शो करेगा। ये देखिए ये बोबन जो ऊपर बनी हुई है, इसका मतलब है ये स्टिच काउंटर है। अभी जैसे मशीन चलेगी तो ये रीडिंग चलना शुरू हो जाएगी। ये देखिए ये जैसे जैसे स्टिच चल रहे हैं वैसे वैसे मीटर चल रहा है। ये देखिए ये इसका स्टिच काउंटर है। बाद प्रोडक्शन पे स्टिच काउंट किए जाते हैं, बाद पे स्टिच काउंट नहीं किए जाते, पीस काउंट किए जाते हैं। पीस के लिए ये लेफ़्ट की दबाएंगे, देखिए अभी लेफ़्ट की दबाएंगे, ऊपर आ जाएगा। अभी यहाँ पे पूरा पीस होने के बाद जब ट्रिमर लगेगा उस वक्त काउंट होगा। ये देखें काउंट हो रहा है। ये थी इसकी पीस काउंटर की और स्टिच काउंटर की सेटिंग जो मैंने आपको बता दी। जी व्यूअर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ वाले बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस तरह की एरर लिस्ट की और भी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट कीजिए GM इलेक्ट्रॉनिक टेक को, और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, एरर है, वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ज़रूर भाई ज़रूर आपके कमेंट्स और एरर के मतलब वीडियो बना सकूँ। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।